टेंसेस के टेंशन की गाड़ी जो थी अभी तक कंटिन्यूअस तक पहुंच चुकी थी, अब बारी है परफेक्ट टेंस की। याद रखिएगा, जब भी हम टेंसेस की बात कर रहे हैं हम टाइम की एक्यूरेसी की बात करते हैं, मतलब किस समय ये बात चली, क्या अभी भी चल रही है या आगे भी चल सकती है, तो ये एक्यूरेसी की बात है। तो टाइम लाइन को समझना जरूरी है और उसी टाइम लाइन में और एक्यूरेट होने के लिए हम परफेक्ट टेंसेस का यूज करते हैं। जो नाम है वही काम है। तो मतलब परफेक्टली अगर हम बता पाए किसी को कि 8:55 पे ये चीज हो रही थी, without actually telling the time itself and using only words to express our exactness of time, we are using the perfect tense जब टेंसेस की बात करें। एग्जाम्पल, राम हैज गॉन टू शिलोंग। अब इसको हम राम वेंट टू शिलोंग भी लिख सकते थे, ठीक है। हम इसको सिंपल तरीके से अगर लिखते तो राम वेंट टू शिलोंग होता, जहां पे वी टू यूज कर रहे होते हम लोग। शिलोंग गए। अब इसे और एक्यूरेट बनाना है, राम हैज गॉन टू शिलोंग, तो राम शिलोंग गया है बता रहे हैं, बट अभी भी वहीं पर है ये भी बता रहे हैं। राम कहां है? वेयर इज राम? राम हैज गॉन टू शिलोंग। मतलब टाइमलाइन को अगर हम समझें तो 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, ठीक है। 2 अक्टूबर के दिन को राम शिलोंग गया था, ठीक है। दिन बीत गए, दिन बीत गए, दिन बीत गए। अब यहां पे किसी ने प्रश्न पूछ लिया, वेयर इज राम? तो यहां पे क्या आंसर होगा? राम वेंट टू शिलोंग? नहीं, एक्यूरेटली बताना पड़ेगा तो राम शिलोंग गया हुआ है बोलेंगे हम, राइट। शिलोंग गया हुआ है मतलब अभी भी वो शिलोंग में है, अभी वापस नहीं आया। तो राम हैज गॉन टू शिलोंग, राम हैज गॉन टू शिलोंग। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज गॉन टू शिलोंग। और ये हमें बताता है कि ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी जगह क्या होगा? वो पास्ट बन जाएगा। अब हम सान्या दीदी का यूज करते हैं इस पास्ट परफेक्ट टेंस को समझने के लिए, ठीक है। तो अगर पास्ट परफेक्ट पे अपन ध्यान दें तो हैज का हैड हो गया। सान्या हैड संग द सॉन्ग ब्यूटिफुली। अब यहां पे क्या हुआ, फिर से टाइमलाइन पे समझेंगे हम एक बार, ठीक है। अक्टूबर 2, अक्टूबर 5, ठीक है। यहां पे बात चल रही है, क्वेश्चन पूछा, हाउ डिड सानिया सिंग द सॉन्ग ऑन हर इवेंट ऑन द 2 अक्टूबर? तो यहां पे आंसर दिया गया इस पर्टिकुलर डे के बारे में। सानिया हैड सिंग द सॉन्ग ब्यूटिफुली। यार बहुत सुंदर तरीके से गाना सुनाया, ये एक्यूरेसी है। इसका दूसरा सिंपलर वर्जन क्या होगा? सानिया sang द सॉन्ग वेल। हैड sung की जगह sang आ जाएगा, तो ये सिंपल बन जाएगा। यहां पे हम सिर्फ इतना बता रहे हैं sang वाले में कि बहुत अच्छा गाया, पर हैड संग में हम डिटेल ला रहे हैं, एक्यूरेसी ला रहे हैं। और यही होता है डिटेल और एक्यूरेसी लाने के लिए यूज करते हैं परफेक्ट टेंस। आई होप अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, ये काम कहां पे आएगा आपके? ये बात सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट, जो मिडिल स्कूल में और हाई स्कूल में है। क्रिएटिवली अगर आपको कोई चीज लिखनी है तो ये बहुत ही अंडरस्टेटेड तरीका है, इसको यूज करना आना चाहिए। टेंसेस को यूज करने लगे ना तो चैट जीपीटी में भी सही प्रॉम्प्ट्स दे पाओगे। ऐसे समझ के अपने एक्यूरेसी ले आओ अपनी राइटिंग में तो भी चलेगा, बट रिगार्डलेस ऑफ द रैशनल यू वांट टू यूज, प्लीज वोकैबुलरी के पीछे जाना बंद करो, डिक्टेशन करना बंद करो, और प्लीज टेंसेस को यूज करो। बिकॉज आपके ब्यूटीफुल क्रिएटिव आइडियाज अगर लिमिटेड हो जाएंगे ना आपके लिमिटेड वोकैबुलरी की वजह से, तो मुश्किल हो जाएगा। वोकैबुलरी ना बहुत मुश्किल से डेवलप होती है, उसके लिए बहुत रीडिंग वगैरह करनी पड़ती है और बहुत सालों लगते हैं। कोई भी इस दुनिया में अगर बोल रहा होगा कि आई नो ऑल द वर्ड्स, दे आर लाइंग टू यू। नो वन नोज ऑल द वर्ड्स। व्हाई? बिकॉज लैंग्वेज इवॉल्व्स। अभी भी कोई वर्ड किसी कोने में बन रहा होगा, वो कैसे पता होगा किसी को? सो प्लीज आप अपनी लैंग्वेज को ब्यूटिफाई करना चाहते हैं, अपने एक्सप्रेशन को इंप्रूव करना चाहते हैं, क्योंकि सीबीएसई के करिकुलम में भी लिखा है कि इनसाइट, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, उसके अलावा ये भी लिखा है ग्रामर, क्रिएटिविटी ऑफ थॉट। ये सब कहां से आएगा? ये सब इससे आ सकता है जो ऑलरेडी आपके पास है, बस थोड़ी एक्यूरेसी ले आओ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बचा क्या? बचा सिर्फ एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यू विल हैव। यहाँ तो परेशानी शुरू हो चुकी है, ये विल क्यों आ गया? यू विल हैव कंप्लीटेड योर कोर्स। अब टाइमलाइन की समझे अपन फिर से। अब अक्टूबर 5 है आज फॉर एग्जाम्पल, और अक्टूबर 10th आज हम बात कर रहे हैं, फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अपन आगे जा रहे हैं समय में। बाय द मंथ ऑफ जनवरी
यू विल हैव कंप्लीटेड योर कोर्स। तो जनवरी के महीने आने तक आप अपना कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होंगे। तो यहां पे भी एग्जैक्टनेस ऑफ टाइम हमने बताई। बोला मैंने अक्टूबर 5 को फॉर एग्जाम्पल, और जनवरी के बारे में बात की जा रही है। यूजुअली पुराने वाले एग्जाम्पल्स में हम पास्ट की बात कर रहे थे, राइट? इस वाले एग्जाम्पल में हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट परफेक्ट जो वर्ड यूज किया गया ना, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टनेस ऑफ टाइम के बारे में बात की जा रही है कि एकदम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि नहीं। बुलजाई होता है ना, बुलजाई, बुलजाई भी इतना बड़ा होता है, ठीक है? कभी किसी का एकदम यहां पे निशाना पड़ता है और कभी किसी का थोड़ा आजू बाजू में पड़ता है, बट बुलजाई तो बुलजाई होता है। तो परफेक्ट अगर किसी भी टेंस में लग गया ना तो वो बुलजाई की बात कर रहा है, कीपिंग इन माइंड द टाइम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जानने के लिए इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला फॉर्मूला फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, विल हैव, पास्ट पार्टिसिपल एंड ऑब्जेक्ट। एग्जांपल फिर से लिखते हैं। राम हैज गॉन टू स्कूल। राम सब्जेक्ट, हैज, यहां पर अगर पर्सन चेंज हुआ तो हैव आएगा, गॉन V3 है, टू हेल्पिंग वर्ब है या फिर ऑक्सिलियरी वर्ब है, स्कूल हो गया ऑब्जेक्ट। फुल स्टॉप लगाना भूलना नहीं है मेरे को बार बार। एक और एग्जांपल, यही एग्जांपल का टेंस चेंज करते हैं। राम हैड रिटन द। अब रिटन मैंने क्यों चेंज किया? क्योंकि वर्ब्स चेंज करने लगोगे ना तो प्रैक्टिस होने लगेगी। तो एक ही वर्ब के साथ मत खेलो बार बार। राइट V1, रोट V2, V3 क्या है? रिटन। तो अगेन V3 यूज हुआ, हैड हुआ, क्योंकि पास्ट हम बना रहे थे। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वैसे ही रहा, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट वैसे ही रहा, और यहां पे आर्टिकल यूज कर लिया गया। ठीक है, फॉर्मूले में डालते जा रहे हैं अपन। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, खत्म। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, ये हुआ पास्ट परफेक्ट। अब बचा क्या? फ्यूचर परफेक्ट। उसका फॉर्मूला भी अपन देखते हैं। राम विल हैव गॉन टू स्कूल। सेम चीज, सब्जेक्ट विल हैव, विल प्लस हैव या फिर हैज। रिमेंबर यहां हैड नहीं आएगा, क्योंकि फ्यूचर की बात करें तो ऑफकोर्स पास्ट की बात नहीं कर रहे होंगे। दैट इज कॉमन सेंस, ये याद रखा हमने। प्लस V3। अब यहां पे जैसे कि प्रॉमिस किया था V3 चेंज करेंगे। स्पीक का स्पीक V1, स्पोक V2, स्पोकन V3। राम विल हैव स्पोकन, टू स्कूल नहीं हो सकता, ऑन द स्टेज। ठीक है, एग्जाम्पल, अरे अरे मैं लेट हो रहा हूं स्कूल जाने के लिए, मेरे को राम का डिबेट सुनना था स्कूल पे। वो जो स्टेज पे खड़े होकर बोलेगा, अरे यार जब तू पहुंचेगा ना, राम विल हैव स्पोकन, तब तक वो बोल चुका होगा। वो बोल चुका होगा फ्यूचर में। फ्यूचर में बता रहे हैं कि वो हो चुका होगा जब तक तू पहुंचेगा। इंसेप्शन मूवी देखिए, नहीं देखिए तो देख लेना, क्योंकि ये चीज को समझने में और आसानी होगी। या फिर क्रिस्टोफर नोलन की टेनेट मूवी भी देख सकते हो, उसमें पूरा टाइम उल्टा चल रहा होता है। तो देवी और सज्जनों, परफेक्ट टेंस कंफ्यूजिंग जरूर है पर डिफिकल्ट नहीं है। परफेक्ट कंटिन्यूअस और भी कंफ्यूजिंग है, पर वो भी डिफिकल्ट नहीं है। कमेंट्स को यूज करिए, प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस वहां करेंगे तो मैं आपको गलती सही सब बता पाऊंगा। पिछले वीडियोस में आने लगे हैं ऐसे कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द पीपल हु आर कमेंटिंग। और किसी ने पूछा था कि बाइक का क्या होगा, इन या ऑन? शॉर्ट में मैंने बात करी थी जब शॉर्ट्स में, तो उसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं। यू विल बी ऑन अ बाइक, नॉट इन अ बाइक, क्योंकि बाइक खुली होती है और छोटी पर्सनल ट्रांसपोर्ट होती है। मिलते हैं हम इसके बाद वाले वीडियो में, जहां पे हम फाइनली आखिरी वाला टाइप ऑफ टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके ऊपर बात करेंगे और टेंस के टेंशन को रफा दफा करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।